वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लेंस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 देखेंगे। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा होगा कि ग्लोब के क्या एडवांटेजेस या फ़ायदे हैं। हाउ एवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। हाउ एवर पर लेकिन ग्लोब में बहुत सारी कमियां भी हैं। A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. एक ग्लोब जो है वो यूज़फुल हो सकता है अगर हम पढ़ना चाहते हैं अर्थ को पूरी तरीके से। बट वेन वी वॉन्ट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट आर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेजेस, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। बट अगर हम पढ़ना चाहते हैं अर्थ के किसी एक पार्ट के बारे में, जैसे एक कंट्री के बारे में या स्टेट्स के बारे में या डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स या विलेजेस के बारे में, तो ये बहुत कम हेल्प कर सकता है। इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप्स। ऐसी सिचुएशंस में हम मैप यूज़ करते हैं। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सर्फेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। एक मैप जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है, और या आप कह सकते हैं या एक ड्राइंग होता है अर्थ के सरफेस का एक स्केल के अकॉर्डिंग, एक फ्लैट फ्लैट सरफेस पे। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप completely. We find that maps are useful to us for various purposes. हमने ये देखा है कि मैप हमारे लिए बहुत यूज़फुल है बहुत सारे पर्पसेस के लिए। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। एक मैप जो होता है वो एक छोटा एरिया शो करता है और कुछ फैक्ट्स। अनदर मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। कुछ मैप्स ऐसे हैं वो जो इतनी सारी चीज़ें कंटेन करते हैं जो एक बड़ी किताब में होती हैं। Another, when many maps are put together, we get an atlas. जब बहुत सारे मैप एक साथ होते हैं तो हम एक उसे एटलस कह सकते हैं। एट Atlases are of various sizes, measurements drawn on a different scales. एटलस बहुत सारे साइज की होती है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। मैप्स ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू ग्लोब। दे आर ऑफ टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। वो बहुत तरीके के, बहुत टाइप्स के होते हैं जो कि नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। वो मैप्स जो नेचुरल फीचर जो अर्थ का शो करते हैं, जैसे पहाड़, प्लेट्यू, प्लेन्स, समतल एरिया, रिवर्स, नदियाँ, ओशंस एक्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ों को वो फिज़िकल मैप होते हैं। यानी जो फिज़िकल फीचर बेसिकली अर्थ का दिखाए वो फिज़िकल मैप हो गए। सेकेंड वन इज़ पॉलिटिकल मैप। Maps showing cities, towns, and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. वो मैप्स जो शो करते हैं सिटी को, टाउन को, विलेजेस को और डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स को वर्ल्ड में शो करते हैं विद देयर बाउंड्रीज, उनकी बाउंड्रीज के साथ वो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। यानी जो कंट्रीज, दो कंट्री के बीच की बाउंड्री, दो स्टेट्स के बीच की बाउंड्री, या विलेजेस, टाउन, सिटीज़ वगैरह के नाम, ये सारी चीज़ें जो शो करते हैं हम उन्हें पॉलिटिकल मैप कहते हैं। थर्ड वन इज थीमेटिक मैप्स। Some maps focus on specific information, such as road maps, railway maps, maps showing distribution of forest, industries, etc. are known as thematic maps. यानी वो मैप्स जो कुछ इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं, जैसे रोड मैप हो गया, रेलवे मैप हो, रेनफॉल मैप हो गया, या मैप्स जो डिस्ट्रीब्यूशन शो करे फॉरेस्ट का, इंडस्ट्रीज़ का, हम उन सभी मैप को थीमेटिक मैप्स कहते हैं। जैसे काफ़ी सारे मैप्स ऐसे होते हैं जो हमें, जो रोड के मैप्स होते हैं ना, जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं कि, तो वो सब थीमेटिक मैप्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। सुइटेबल titles are given on the basis of information provided in these maps. सुइटेबल टाइटल दिए होते हैं उस पर्टिकुलर मैप में दी हुई इंफॉर्मेशन में, जो कि उस मैप में प्रोवाइड रहती हैं। देयर आर थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। टोटल तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं मैप्स के। फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंस, सेकेंड वन इज़ डायरेक्शन
एंड द थर्ड वन इज सिंबल। तो पहले हम पहले कंपोनेंट को देखते हैं मैप के, विच इज distance. Maps are drawings which reduce the entire word or a part of it to fit on a sheet of paper. मैप वो ड्राइंग है जो पूरे वर्ड को छोटा कर देता है और फिट कर देता है एक शीट ऑफ पेपर पे। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि मैप्स बनाए जाते हैं स्केल्स को रिड्यूस करने के लिए। बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल। बट ये जो रिडक्शन है, यानी स्केल का जो रिडक्शन है, ये बहुत केयरफुली किया जाता है, ध्यानपूर्वक किया जाता है, सो दैट डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस जो है, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस की जो डिस्टेंस है वो रियल लग सके। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक छोटी सी डिस्टेंस पेपर पे रिप्रेजेंट करे बहुत बड़ी डिस्टेंस को ग्राउंड पे। देयर फॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। इसीलिए इसी पर्पस के लिए स्केल को चूज़ किया गया है। स्केल is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on map. Scale जो है वो रेशियो है between the actual distance on the ground पे upon the distance shown on the map। यानी scale जो है it is the ratio of actual distance on the ground and distance shown on map. For example, the distance between your school and your home is 10 किलोमीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि आपके स्कूल का और आपके घर का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है और आपको ये 10 किलोमीटर को मैप में दिखाना है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल फिट करनी पड़ेगी इसमें उसी के अकॉर्डिंग। तो डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। यानी अगर 10 किलोमीटर, यानी अगर इसका मतलब 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर आपका जो है, जो आप मेज़र कर रहे हैं वो 5 किलोमीटर के बराबर है। यानी अगर कोई ग्राउंड में कोई डिस्टेंस 5 किलोमीटर की है तो आप मैप में उसको 1 सेंटीमीटर का दिखा रहे हो। On the ground, the scale of your drawing will be 1 centimeter is equals to 5 किलोमीटर। आपके ड्राइंग की स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर हो सकती है। दस स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इसीलिए जो स्केल है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मैप में। इफ़ यू नो द स्केल यू विल एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप। अगर आप स्केल को पहचान सकते हो, समझ सकते हो, तो आपके लिए बहुत ईजी है कैलकुलेट करना दो प्लेसेस की डिस्टेंस को एक मैप में। व्हेन अ लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज, एक मिनट, व्हेन अ लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज टू बी शोन ऑन अ पेपर देन वी यूज़ अ स्मॉल स्केल। जब हम बहुत ज़्यादा लार्ज एरियाज़ को लाइक कॉन्टिनेंट एंड और कंट्रीज़ को दिखाते हैं पेपर में तो हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज़ 500 किलोमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर को हमने लिख दिया कि ये 500 किलोमीटर शो करेगा। तो इसको हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। यानी स्मॉल स्केल मैप वो होता है जो बड़ी बड़ी लार्ज लार्ज चीज़ों को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कॉन्टिनेंट हमें दिखाना है, कंट्रीज़ दिखाना है, तो हम स्मॉल स्केल मैप यूज़ करेंगे। व्हेन अ स्मॉल व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज़ टू बी शोन ऑन पेपर, जब कोई स्मॉल एरिया, कोई छोटा एरिया जैसे आपका गांव या फिर आपका टाउन हमें शो करना है पेपर में, तो हम लार्ज स्केल मैप यूज़ करते हैं। जैसे कि 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज़ 500 मीटर्स, यानी 5 सेंटीमीटर आपका जो मैप है वो 500 मीटर शो कर रहा है ग्राउंड पे। इट इज़ कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। इसको लार्ज स्केल मैप कहते हैं। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल मैप्स के। The second component of the map is direction. Most maps contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे जो मैप्स हैं वो कंटेन करते हैं एक एरो को जो कि एक एन लेटर से मार्क्ड रहता है राइट हैंड कॉर्नर पे। दिस एरो शोज़ द नॉर्थ डायरेक्शन। और ये जो एरो है
वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। इसको कहते हैं नॉर्थ लाइन। वेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। जब आप नॉर्थ डायरेक्शन जान जाएंगे तो आप अदर डायरेक्शंस को भी बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, देयर आर फोर मेजर डायरेक्शंस: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसे कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions। यानी ये जो है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है। और जो इसके बीच में से ये जो ये डायरेक्शन को हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे ईस्ट है, तो ये इसके बीच की डायरेक्शन होगी, तो इसलिए हम इसे कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल ऐसे ही ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो इसके बीच की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो साउथ ईस्ट हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो इसके बीच की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो साउथ वेस्ट हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो इसके बीच की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। हम एक कंपास की हेल्प से भी हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक इमेज दी हुई है कंपास की। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेन डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए बना हुआ है। इट्स मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसकी जो मैग्नेटिक निडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है, पॉइंट करेगी उसकी तरफ। सिंबल्स। सो द So the third component of the map is symbol. It is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines or a well। ये पॉसिबल नहीं है एक मैप में हर एक चीज़, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस और पेड़ पौधे, रेलवे लाइन को ड्रॉ कर पाना या फिर उनका एक्चुअल मैप क्रिएट कर पाना। तो इसीलिए हम ऐसी जगह पर सिंबल का यूज़ करते हैं। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं यानी बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह जो हैं, हम इन्हें शो करने के लिए लेटर, शेड, कलर, पिक्चर या लाइन का यूज़ करते हैं। दीज सिम्बल्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द लिमिटेड स्पेस। और ये जो सिम्बल्स हैं ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं एक बहुत छोटे से स्पेस में, यानी बहुत कम जगह में हमें बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। मतलब बहुत कम जगह में ये सारी चीज़ें बना के हमें पता चल जाता है कि इस एरिया में इतनी सारी चीज़ें हैं। With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read। इन सिम्बल्स का यूज़ करके मैप को बहुत ईजिली बनाया जा सकता है बहुत ईजिली पढ़ा भी जा सकता है। इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दीज सिम्बल्स। अगर आपको नहीं पता है वहाँ उस एरिया की लैंग्वेज, भाषा, और आप किसी को ढूंढ भी नहीं पा रहे हो जो आपको डायरेक्शन बता सके, तो आप सिंपली मैप से और उसके सिंबल से आप पता लगा सकते हैं इन्फॉर्मेशन। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। मैप जो होती हैं उसमें एक यूनिवर्सल लैंग्वेज यूज़ होती है जो कि कोई भी समझ सकता है। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स। हमारे पास एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इन सिम्बल्स को यूज़ करने के लिए। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। इन्हें कन्वेंशनल सिम्बल्स कहा जाता है, यानी ये यूनिवर्सली फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये डिसाइडेड है। सम ऑफ कन्वेंशनल सिम्बल्स आर शोन इन द फिगर। इस फिगर में आप देख सकते हैं कुछ सिम्बल्स का यूज़ हुआ है। फर्स्ट वन इज़ रेलवे लाइन, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड रेलवे स्टेशन।
यानी ब्रॉड गॉज जो है उसके लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है, और मीटर गॉज के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। पहले तो मैं बता दूँ गॉज क्या होता है। गॉज वो होता है जो दो रेलवे लाइंस, मतलब दो जो पटरियाँ नहीं होती, पतली पतली से लाइंस होती हैं एक रेलवे ट्रैक की, उसकी बीच की डिस्टेंस को गॉज कहते हैं। तो जो ज़्यादा बड़े होते हैं यहाँ का डिस्टेंस, तो वो ब्रॉड गॉज की कैटेगरी में आते हैं। जो उससे थोड़ा छोटा होता है वो मीटर गॉज की कैटेगरी में आता है। और रेलवे स्टेशन को शो करने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है। अब रोड्स के लिए मीटल्ड रोड्स एंड अनमीटल्ड रोड्स। मीटल्ड रोड्स वो होती हैं जो पक्की सड़कें होती हैं। पक्की सड़कों को दिखाने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, और कच्ची सड़कों को दिखाने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट है बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री दिखाने के लिए, यानी दो कंट्री के बीच की बाउंड्री दिखाने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। दो स्टेट के बीच की बाउंड्री दिखाने के लिए, मतलब एक कंट्री के अंदर जो दो स्टेट होते हैं जैसे यूपी बिहार, तो इन दोनों के बीच की अगर हमें बाउंड्री दिखानी है, महाराष्ट्र और एमपी के बीच की, हम गुजरात और राजस्थान के बीच की बाउंड्री दिखानी है, तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। बिल्कुल ऐसी जो डिस्ट्रिक्ट के बीच की बाउंड्री दिखानी है तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है रिवर। रिवर रिवर को दिखाने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। वेल को दिखाने के लिए हम ये, टैंक फॉर दिस, एंड कैनल दिस, एंड ब्रिज के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू यानी मस्जिद, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज एंड ग्रास। जो ऊपर सिंबल्स दिए हुए थे उसी से ये एक मैप बनाया गया है, और आप इस मैप को देख के बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। सेकेंड वन इज स्केच। नेक्स्ट पॉइंट है स्केच। अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। एक स्केच वो ड्राइंग है जो कि मेमोरी पे बेस्ड होता है, स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे, एक किसी स्केल पे बेस्ड नहीं होता। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। कभी कभी एक रफ ड्राइंग चाहिए होती है हमें किसी एरिया को बताने के लिए, उस एरिया की पर्टिकुलर लोकेशन को दिखाने के लिए अदर प्लेस से। सपोज यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे। सपोज करिए कि आपको अपने दोस्त के घर जाना है और आपको नहीं पता कि उसका घर कहाँ है, और आपके फ्रेंड ने एक रफ सा स्केच बना के दिया कि आप यहाँ से मेरे घर से निकलोगे, फिर ये रोड आएगी, फिर बगल में हॉस्पिटल आएगा, फिर बगल में टेम्पल आएगा, फिर यहाँ से ऐसे करते करते आप मेरे घर आ सकते हो। तो इसको हम कहेंगे स्केच, इसको एक हम स्केच बोलेंगे। Such a rough drawing is known is drawn without scale and is called a sketch map। इसको हम sketch map कहेंगे क्योंकि इसमें कोई स्केल का यूज़ नहीं हुआ है कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है तो उसको मैं 5 सेंटीमीटर में दिखाऊंगा। ये यहाँ पे सिंपली बस एक स्केच बना दिया गया है, तो हम इसे कहेंगे स्केच मैप। सेकेंड पॉइंट इज प्लान। अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान क्या होता है? एक स्मॉल एरिया की ड्राइंग को जो हम लार्ज स्केल में यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं प्लान। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक लार्ज स्केल मैप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम विच कैन नॉट बी शोन इन अ मैप। कभी कभी हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि जैसे लेंथ और ब्रेथ ऑफ किसी कमरे की, तो हम उसे मैप में नहीं शो कर सकते। ऐसे ऐसे समय में वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल